दादाजी इंडियन आर्मी, मेरा पापा इंडियन आर्मी और मैं भी इंडियन आर्मी में था। एक्चुअली मेरा गांव में क्या है, एक लड़का पैदा हो गया तो वो आर्मी में जाना पड़ेगा उसको, बट पड़ता है, और लड़की पैदा हो तो उसको शादी करना पड़ेगा। एक दो ही चीज था। मैं पहले भी बोला था, अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के बाद में अगर गाँव में जाऊँ ना, मेरा पापा यही पूछेगा तो आर्मी में क्यों नहीं गया, पता है। तो मतलब मेरा गांव में एक माइंड सेट है कि जीना है तो आर्मी, उसका अलावा कुछ है ही नहीं, उसका अलावा कोई बड़ा काम कुछ भी नहीं। तो मैं भी इंडियन आर्मी में 2002 तकरीबन 23 साल पहले मैं ज्वाइन हुआ था। मेरा मम्मी पहले बार मुझे पैसे दिया था, मेरे हाथ में 2000 रुपये तो आर्मी में जाने का। उससे पहले मेरी मम्मी कभी पैसे नहीं देते थे मुझे। तो मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था। आई वॉज सेलेक्टेड इंडियन आर्मी इन हैदराबाद 2002। मुझे याद है, मैं जब जिस दिन भर्ती हुआ था उस दिन गुरु नानक का जन्मदिन था। वहाँ पे फंक्शन वगैरह चल रहा था, तो उसके बाद हमने वहाँ पे शुरुआत किया। आर्मी में तो मैं ज्वाइन हो गया, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी। आर्मी वॉज गुड, ऐसे जनरल ग्रुप में ज्वाइन हो गया था मैं। ट्रेनिंग 1 साल था, एक्सपीरियंस लिया मैंने। फिर मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ठंड का समय था, ऐसे जनवरी था। 2-3 साल चला तो मेरा पोस्टिंग था सेकेंद्राबाद में। When I was serving in सेकेंद्राबाद एज ए सोल्जर, मुझे एक मौका मिला था एसएसबी करने का, क्योंकि मेरा रेजिमेंट में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मतलब मेरा स्कूल में सबसे लास्ट में था और मेरा रेजिमेंट में सबसे आगे में था। इसका मतलब आप सोच सकते हो वहां पे। तो मैं सेलेक्ट हुआ था एसएसबी के लिए और वह सेलेक्ट तो एचआरडीसी सागर थाना, वहां पे मध्य प्रदेश में मुझे भेज दिया गया। वहां पे 1 साल का मेंस का एग्जाम था, एंट्रेंस पास हो गया था मैं। आई वाज स्टार्टेड माय एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से शुरू किया था, तो इंग्लिश में भी पढ़ा था मैंने, तो एंट्रेंस पास कर दिया मैंने। लेकिन मेरा एसएसबी का मेंस एग्जाम था, तो टफ एग्जाम था, तो उसको बहुत खर्चा था, बहुत पढ़ाई था, 1 साल पूरा पढ़ाई था, वो सब खत्म कर दिया। मैंने सोचा था आई वॉज पास, मेरिट में पास किया। फिर मैं मेरे पर्सनली डेवलपमेंट कोर्स बस फ्री में मिला। दिल्ली में कहीं इंस्टीट्यूट मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मुझे आर्मी ने ऑफर दिया, आर्मी का एजुकेशन टॉप से उसमें से मौका मिला। फिर मैंने वहां पर जाकर 3 महीने का कोर्स भी कर लिया। लेकिन एक ही दिन इलाहाबाद में, जब प्रयागराज बोलते हैं आज, तो उसी जगह पर 34 बोर्ड का मेरा इंटरव्यू था 2006 अगस्त 31 का। जाने के बाद एक ही दिन में बाहर आ गया। 2 साल का पढ़ाई मेरिट में पास किया हुआ, 961 रैंक था, और मैं रिजेक्टेड, ड्रॉप्ड आउट। मेरे पास स्किल नहीं था। वहां पे नेगोशिएट करना पड़ता है, वहां पे इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, उसमें से बहुत कुछ होता है, उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नो आइडिया। मुझे बाहर निकाल दिया। वहां पे सीधा मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मुझे लगा यार 2 साल का मेहनत पूरा गया था। तो मुझे लगा यार, तब मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई में होता था सबसे इंडिया का सबसे जो पेमेंट ज्यादा, हु इज द हाईएस्ट अर्नर इन इंडियन गवर्नमेंट जॉब। तो मैं पढ़ाई करता था, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस, उसका पेमेंट ज्यादा होता है। उस समय का 1 लाख रुपए था, और सुप्रीम कोर्ट का जज का ज्यादा था। और उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट का, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट का, उसमें प्रेसिडेंट का पेमेंट था 1.5 लाख पर वीक। ये अगर मैं पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं फिर से फेल हो गया। फिर मेरा पोस्टिंग हो गया, सेम वर्क, माय पास नॉट हैप्पी, कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं था। मैं चला गया जम्मू एंड कश्मीर। फिर 2 साल बर्फ में का मतलब माइनस डिग्री। रात को भी मैं संजय साहब से बात कर रहा था, सर हमने तो 25 डिग्री माइनस देखा, हमने राजस्थान में प्लस देखते 50, लेकिन हमने 50 माइनस देखते वहां पे। तो माइनस डिग्री में 2 साल रहा। उसके बाद वहां से भी रिजेक्ट करने गया, तो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ। आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम माई रेजिमेंट। मेरा रेजिमेंट ने मुझे अलग कर दिया, या मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, इसको अलग कर देते, इसको पोस्टिंग भेज देते हैं।
तो मेरा पोस्टिंग हो गया था जालंधर पंजाब। भगवान सोचता ना हमारे बारे में। तो मैं आते वहां पे जब कोर में गया था, कोर में वहां पे हमारा एक दो दोस्त आया था, मतलब केरला का एक फ्रेंड था सुरेश और एक फ्रेंड था तमिलनाडु का, फ्रेंड नहीं था सारी एक साल। जैसे कि मैंने कम से कम 6-7 साल तक सिर्फ 100 माइल कंप्लीट किया था और 150 माइल आई हैव कंप्लीटेड इन 1 ईयर। विद इन अ ईयर और हमारा दोस्त तो इतना अच्छा था और मैं क्या बताऊं, हमने इतना तो रॉकिंग किया था शुरुआत। मैं फील्ड और तमिलनाडु में करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे से पहले वहां जाके फुल टाइम तमिलनाडु में फील्ड और किया है राजेंद्र नरकोट सर ने किया। जिस जगह पे राजेंद्र नरकोट सर 12 दिन 15 दिन रह के काम किया सर, उस जगह पे 1 करोड़ का घर बना दिया सर राजेंद्र ने। किसी जगह पे उसी जगह पे मैंने घर भी ले लिया और उसके बाद मैं 2023 में ज्वल बना। अभी उससे पहले 2 गाड़ी हो चुका था, उसके बाद तीसरा गाड़ी अभी लास्ट ईयर 2024 जनवरी 3 तारीख को मैंने 25 लाख का ग्रैंड विटारा कार लिया। और लास्ट टाइम मैंने कमिटमेंट लिया था कि आई हैव ट्रैवल्ड जस्ट 10 महीना में मैंने 25,000 किलोमीटर चलाया उस गाड़ी को। 1 साल के अंदर मैंने पूरा 50,000 किलोमीटर का चला के मैं आया हूँ 1 साल में और 50,000 किलोमीटर मैंने। तो यहाँ पे जो लीडर्स में आज 250 लोग हम आए, यहाँ पे 74 अचीवर्स आए यहाँ पे। आज का दिन 74 अचीवर्स लेकर आया हूँ मैं। हम 17 रॉयल्टी वोटर्स से माय डियर लीडर्स यहाँ पे हम आए यहाँ पे। और मेरा कमिटमेंट लास्ट ईयर भी कमिटमेंट लिया था मैंने 25,000 सेल्स करूंगा और यही कमिटमेंट अभी भी कर रहा हूं मैंने। अगले साल हमारा 27th एनिवर्सरी जब हम सेलिब्रेट करेंगे उससे पहले आई विल अचीव 25,000 सेल्स मैं करके ही यहाँ पे आऊंगा। 25,000 सेल्स हम चलाने का तरीका जान चुके हैं और हम सिर्फ तमिलनाडु में नहीं चलाएंगे, हम कर्नाटक में भी चलाएंगे और आंध्र प्रदेश में भी चलाएंगे और गुजरात में भी चलाएंगे, हो सकता है महाराष्ट्र में भी चलाएंगे और इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी चलाने की कोशिश करेंगे। कोई भी जगह पे हम जहाँ भी मौका मिलेंगे हमें कोशिश करूंगा। और मैं 17 रायल्टी वोटर के साथ आया हूँ, अगले साल में 2 ज्वल का साथ आऊंगा और मैंने डबल 36 रॉयल्टी वोटर का साथ यहाँ पे मैं आऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है और मैंने ये दूसरी बात बताता हूँ, यहाँ कोई ये नहीं है सर ड्यूस ऑफ मेरे घर में करना नहीं देता है। मेरा पापा मेरा ड्यूस ऑफ करने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया था। रघुवर सर से पूछिए, मैं एक ही दिन का अंदर भाड़ा का घर पे आ गया था, रेंट का घर पे आ गया था। एक ही दिन में मेरा बच्चा था 1 साल का बच्चा और मेरा वाइफ मैं बाहर आ गया था। रघुवर सर को बोला सर बाहर आ गया हूं मैं, मेरा पापा घर से बाहर निकाल दिया, तू इंडियन आर्मी छोड़कर आ गया, तुम्हारा वजह से मेरा बदनाम हो रहा है, अभी तुम यहाँ नहीं रहना है गांव में। मेरा गांव में मेरा बदनाम विलेज में पता है ना, कुछ छोटे से तो बहुत बड़े बात हो जाता है। तो मैंने कम से कम मेरे से नहीं हो पाया, मेरे पापा ने घर से बाहर निकाला। मैंने फिर भाड़े के घर में था, फिर मैंने जैसे मेरा शुरुआत हुआ था 3200 रुपये में आर्मी में, उसी 32,000 रुपये में मेरा शुरुआत हुआ था कृष्णगिरी का भाड़े के घर में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पैसा आया तो मेरा 7,000 का घर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद मेरा हुजूर में 10,000 का घर में शिफ्ट हुआ और कम से कम 5 साल में मैं भाड़े के घर में रहा। उसके बाद मैं घर में नहीं गया और मैंने उसके बाद मेरा एक चैलेंज था, मैं कुछ करके दिखाऊं। मैंने वहां पे बागलूर में 1 करोड़ का घर बनाया, मैंने 1 करोड़ का घर बनाया और मैंने सोचा मैंने यार मेरा पापा तो घर से बाहर निकाला मुझे, तो ड्यूस ऑफ करना तो घर में नहीं रहना। लेकिन आज का दिन मैं कंप्लीटेड हूं 4 बेडरूम का साथ, 3 फ्लोर का साथ। मेरा पापा का नाम से मैं आने वाला जनवरी में 25 तारीख से पहले मेरा पापा को मैं 1.5 करोड़ का घर गिफ्ट करने वाला हूं। मैं 1.5 करोड़ का घर बन चुका है। माय डियर लीडर्स ऑलरेडी आई हैव यानी मोर देन 3 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। सच बता रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं ड्यूस ऑफ जब आया था ना, मेरे पास डिग्री नहीं था,
मैं आज LLB कर चुका हूँ, MBA कर रहा हूँ मैं, और ड्यूसॉफ्ट में मुझे पढ़ाना सिखाया। मेरा पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। आज मैं पढ़ रहा हूँ, आज बैठ के मैं ट्रेन में भी पढ़ा, यहाँ आके पढ़ रहा हूँ। रविचंद्रन, मेरा स्कूल में जाने से मेरा दोस्त आज भी हंसते हैं। आई वॉज द वर्स्ट स्टूडेंट इन माई स्कूल। मेरा टीचर आता था, रवि बोलता था, रवि इज द पुअर स्टूडेंट, रवि इज द पुअर स्टूडेंट बोलता था मुझे स्कूल में, बोलता था रवि इज द पुअर स्टूडेंट। लेकिन आज मेरा क्लास में जो फर्स्ट रैंक लिया हुआ सब बच्चे, मतलब जो मेरा फ्रेंड से मैं कई गुना ज्यादा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब मीटिंग में भी बोला था, जब बार मुझे इंडियन आर्मी में बेइज्जती हुआ था, मैं एक लड़का को मैं प्लान की, मेरा दोस्त था बिहार का, मिश्रा को प्लान कर रहा था, मिश्रा जी को प्लान कर रहा था। मिश्रा जी ने दूसरा दिन मेरा सबको बोला, यार इसका तो लालच हो गया, ये बहुत पैसा कमाना चाहता है, ये कुछ गलत काम कर रहा है, ये मुझे रात को बोल रहा है ये इंडिया का प्रेसिडेंट से ज्यादा पैसा कमाएगा, ये इंडिया का प्रेसिडेंट से ज्यादा पैसा कमाने का इसका शौकीन आ चुका है, इससे बिलीव मत करो, और इसे ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इसी तरह आर्मी में मेरा बदनाम हो चुका था। लेकिन माय डियर दोस्त, आज मैं इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से भी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना, ज्यादा कमाना, ज्यादा। और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो पेमेंट है द्रौपदी मुर्मू का देता है 5 लाख जी का देता है 5 लाख रुपीस, और ड्यूसॉफ्ट देता है एक महीना का एक आईडी पर 7,62,000 समथिंग, 7,62,000, 7 लाख, कम से कम 3.25 लाख रुपए ज्यादा ड्यूसॉफ्ट देता है, 3.25 लाख रुपए। ये गवर्नमेंट नौकरी, और हमारा सामने कोई मतलब ये बोलता है नो कंपटीशन, यार हमारा सामने कॉम्पिटेट करने का ऐसा कोई नौकरी ही नहीं है, और हमारा ड्यूसॉफ्ट वीकली पैसा देता है। और मैंने इस चीज को मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ, और मैं कमा रहा हूँ। और इस हफ्ता मेरा टीम ने कैंप भी किया है, और हम हर हफ्ता कैंप में रहते हैं। सर मेरा यही है कि कमिटमेंट सर 2026 में हर हफ्ता हमारा कैंप होगा सर, हर हफ्ता हमारा कैंप होगा सर। और एक कमिटमेंट है कि मेरा कमिटमेंट था सर, मेरा ना पैसा कमा चुका हूँ, घर बना दिया मैंने, लास्ट ईयर मेरे साथ कमिटमेंट दिया था सर, मेरे 5 एकड़ का जमीन खरीदना है। और सर ने एक बार आया था 2018 में, तो बातचीत हुआ था, कुछ हमने कुछ वो चीज करने का सर, देशी कुछ करने का प्लांटेशन कुछ सारे हमारे लैब में लेकर गया। तो मुझे आइडिया है सर क्या चीज बोला मैंने, सर एक लैब को मतलब एक पौधा को टेस्ट करने के लिए हमने बेंगलुरु में लेके गया। तो एक चीज हमने देखा था, ये सर क्या चीज है, तो सर ने बोला ये, तो मुझे थोड़ा आइडिया आया यार, हम कुछ अच्छी चीज गाते हैं करते हैं, तो मुझे भी आइडिया से मैं भी 5-6 एकड़ का जमीन खरीदूंगा, और उसमें से मैं मतलब ऑर्गेनिक का प्लांट लगवाऊंगा। तो ये चीज मैंने करना है, ये मेरा कमिटमेंट है सर। तो ये इसमें मैं सर अभी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु के आसपास बहुत महंगा हो चुका है। थोड़ा अंदर से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज आ गया। तो as soon as possible we will buy 5 acre and implement that process soon sir। पक्का नेक्स्ट टाइम हम आएंगे सर, तो ऑर्गेनिक का खाना खिलाएंगे हम, और वहाँ पे पक्का घुमाएंगे सर तमिलनाडु। और थैंक यू सो मच लीडर्स सर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और कमिंग हियर on the 26th anniversary, and it is our proud moment to celebrate and each and every one the Dewsoft. This is and no words to say, this is the excellent moment in our life. Thank you so much, and we will fulfill our dreams. Never give up. This is the wonderful opportunity for each and every one. खास करके अपना सर ने बोला था, अपना संदीप चौधरी सर ने बोला था, सर रवि सर को तो बहुत जल्दी मिल गया सर, मुझे भी 26 साल में मिला सर, लेकिन यहाँ पे जो आया वो लोग 18-19 पूरा 18 एज है। Think about yourself. If you are below 25 years, think about yourself. If I can achieve, you can achieve. Then you can achieve. Everyone can achieve. I am proud to be Dewsoft here. Thank you so much. And leaders, please stand up. Thank you so much. And you, who is the secret of? Do
Sir, who has arranged the wonderful arrangement